Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा कल हमने कुछ बातें समझी थी, कुछ बातें पढ़ी थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपके। कल हमने एक बात बताई आपको, एक हॉट ड्रिंक होती है कॉफी, उसका टेस्ट जनरली हम बीटर मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई बेस प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है और उसका नेम होता है क्लोरोजेनिक एसिड। ये बात कल बताई थी हमने आपको, क्लोरोजेनिक एसिड, प्लीज रिमेंबर दिस वन। और उसके आगे की बात हम बता रहे हैं अब आपको नेक्स्ट, that is our next topic, that is the acid rain। आपने नाम सुना होगा acid rain, लेकिन एक्चुअल में acid rain मीन्स होता क्या है, ये पूरी बात हम आपको समझा देते हैं। पहले समझने के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। In the region of heavy pollution, gases like CO2, NO2, sulfur dioxide are released into the atmosphere। डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा समझना। जो मोस्ट पोल्यूटेड एरियाज होते हैं ना, वहां पर कुछ गैसेस निकलती हैं एज ए वेस्ट, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मींस NO2, और सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। ये तीनों गैसेस जो होती हैं, ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं जो रिलीज करती हैं, और ये सारी चीज इनमें जब रेन वाटर से कांटेक्ट होता है तो ये H2CO3 बनाएगा, NO2 आपस में मिलकर के ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ऐसे ही ये यहाँ पर H2O हो जाएगा। और इसी तरह की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके पास, दैट इज H2O, और ये मिलके बनाएगा आपके पास में H2SO3, H2SO3, जो बाद में तो ये एसिड्स बनते हैं। ये आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, रेन वाटर, और इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब ये देख लीजिए आप, ये सारी चीज, ये सारा कहाँ है, एयर के प्रेजेंट, एयर के अंदर प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब वाटर में मिक्सअप होकर के और ये बनाते हैं, और ऐसा वाटर जिनमें से एसिड्स हैं, तो उसी को कहा जाता है दैट इज द एसिड रेन। ये सब एटमॉस्फेयर में ही हो जाता है, और जब नीचे गिरता है तो बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। देखो किस किस को हार्मफुल करता है ये, इट डैमेज बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इट डैमेज व्हाट सर, plants, animals, historical buildings, ओके। और इसके बाद आ रहा है आपके पास में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स और नेक्स्ट नंबर बिल्डिंग्स। इन सब चीजों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये रहेगी आपके पास एसिड रेन की बात। एक बार दोबारा बता रहे हम, जहां पर ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज जो होती हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, उनसे निकलने वाली गैसेज में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं। तो वहां के एटमॉस्फेयर में जब भी रेनफॉल होती है
तो जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो CO2 से रिएक्ट करके और कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगी, NO2 से रिएक्ट होकर के HNO3 बनाएगी और इसी तरह से SO2 से रिएक्ट होकर के H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। यही एसिड बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है अगर और दोबारा से इसको SO2 से रिएक्ट करवाया जाए तो। अब उसके बाद कुछ आगे बात बता रहे हैं बेटा। दूसरा, सबसे पहले कौन कौन से एसिड किसमें प्रेजेंट होते हैं ये बात बता रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये प्रेजेंट होता है इन लेमन एंड ऑरेंज। याद रखेंगे बात आप। दूसरा नंबर देखना बेटा, इसके बाद होता है लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द मिल्क और कर्ड। नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड दैट यू नो प्रेजेंट इन टेमेरिंड। टेमेरिंड मतलब होता है इमली, टेमेरिंड, ग्रेप्स, इन सब के अंदर होता है। एक और ध्यान रखना, एसिटिक एसिड, ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, एसिटिक एसिड, और ये प्रेजेंट होता है इन द विनेगर। विनेगर सिरका होता है तो पिकल्स वगैरह में डाला जाता है। और नेक्स्ट नंबर 5 दैट इज द मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड मिलेगा आपको इन द एप्पल। आप सब लोगों ने एप्पल कंज्यूम कर रखा है, उसका जो सोरनेस का टेस्ट होता है वो मेलेइक एसिड की वजह से होता है। और ध्यान रखना, इसके बाद बता रहे हम आपको टेनिक एसिड। टेनिक एसिड होता है जो आप हॉट ड्रिंक टी लेते हैं उसके अंदर टेनिक एसिड होगा। और उसके अलावा आगे और बात बताने जा रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनना। वन दैट इज द, 2-3 एसिड्स और हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 to 6 हमने बता दिया आपको। 7th नंबर पे देखिए बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, कभी कोई चीटा वगैरह आपको काट जाता है तो उसके डंक के अंदर जो होता है स्टिंग ऑफ बी, जो मधुमक्खी वगैरह काट जाती है उसके अंदर होता है, या एंट होता है स्टिंग ऑफ बी, एंट, और एक और नेम आ रहा है नेटल। इन सब के अंदर भी एसिड हो जाता, एसिड होता है। और नेक्स्ट नंबर दैट इज द ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये प्रेजेंट होता है आपका इन द स्पिनच। पालक वगैरह जो होता है, स्पिनच, टोमेटोज, टोमेटो देख रखा आपने, उनके अंदर जो सोरनेस होती है वो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होती है। स्टिंग बी, एंट और नीटल के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। और एक और लास्ट बात बता रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है आंवला और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, और एमिनो एसिड्स होते हैं दैट इज इन द प्रोटीन्स। ये इतनी सारी बात आप ध्यान रखना कि उसमें दिया हुआ है। उसके बाद में एक और बात हम आपको बता दें, सल्फ्यूरिक एसिड, साइंस बिट्स बता रहा हूं मैं। सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुना है आपने, इसका फॉर्मूला होता है बेटा H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। याद रखेंगे क्योंकि इसका सबसे ज्यादा, मोस्टली ज्यादा यूज होता है ये केमिस्ट्री के अंदर।
अब इसके बाद कुछ बात हम बता रहे हैं आपको, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर कार्बोनिक एसिड, इसमें होगा वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये पूरा टेबल में लिखा है आपके पास में। और इसके अलावा जो भी अपने पास दिए हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग होगा। और अभी जो हमने नाम बताया आपको सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एक हमने बताया आपको नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और वन मोर थिंग, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, अभी जो हमने नाम लिखे हैं आपके पास में। इधर आपके पास नेचर के अंदर मिलने वाले जो एसिड्स होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड वीक एसिड में हो जाएगा। और इसके अलावा आपका लैक्टिक एसिड है, वो वीक एसिड में आ जाएगा, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन अगर ओनली इतना सा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एसिड इनटू द स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो यहां पर अपनी बात खत्म हो जाती है। अब इनके कुछ यूज बता रखे हैं आपको, एक बार बुक में देखना टेबल में। कार्बोनिक एसिड यूज होता है इन द फिजी ड्रिंक्स, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। इसके बाद बात करें हम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, दैट इज द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक। आपको पता है जब फूड स्टोमक में पहुंच जाता है तो सबसे पहले वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती हैं, तब जाकर के डाइजेशन स्टार्ट होता है इन द एसिडिक मीडियम। सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये यूज होता है इन द कार बैटरीज, जो कार की बैटरीज वगैरह होती है, ट्रक जीप वगैरह की, उनकी बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड काम में ये रहता है, कहीं भी रस्ट नहीं हो, जंग नहीं लगे, इसके लिए बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लिया जाता है। और फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड की बात बता रहे हैं बेटा, इसका एक ही यूज होता है नाइट्रिक एसिड का इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। और फॉस्फोरिक एसिड की बात करें हम, used for making fertilizer and for making explosive। explosive means समझ रहे हैं आप, that is the विस्फोटक। और इसमें कुछ एक टेबल और दी है बेटा, commonly used substance contain the following bases। इसमें डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक और होता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको विंडो क्लीनर की फॉर्म में यूज में लिया जाता है। और एक और बात बता दें हम आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। एक मिनट, कल की कोई बात थोड़ी सी पेंडिंग रह गई थी, वो मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। मार्केट से जो भी आप लाइम खरीद के लाते हैं बेग, उसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। ध्यान से सुनना बात को, कल भी मैंने बताया था आपको CaO, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। ठीक है, इसकी जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, और उसके बाद में आपके पास इधर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एक बार बैलेंस करके देखें, CaO दैट इज कैल्शियम, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर
CaOH होल ट्वाइस रहेगा आपके पास। और ओके, तो ध्यान से देखना, ये CaOH बन जाएगा। ध्यान से, C कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ओके, इट इज बैलेंस। ये हो गया आपके पास में वाटर, बस लास्ट है इसका ये। और नेक्स्ट नंबर होता है बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको एक और नेम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। और यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। ध्यान से सुना, क्विक लाइम सूखे चूने को बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम जिसमें पानी मिला दिया उसको बोलते हैं। उसके बाद फिल्टर करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा लिक्विड, वो व्हाइट वॉश के काम आता है, और बाकी का रेसिड्यू सूखा दिया जाता है, उसका कोई अलग यूज होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।